गाइस अभी अभी इतना बड़ा सीन हो गया है हमारे साथ, मैं बता नहीं सकता। ये पूरी ट्रिप की ऐसी तैसी हो गई है। मैं आपको अभी ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद अभी पहले मैं निकल रहा हूँ, फिर बाद में पूरी सिचुएशन बताऊँगा कि हुआ क्या है। ठीक है, इस ट्रिप में इतना सीन हुआ है कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं। एक पे एक सीन हुए पड़ा है। पता क्या है, अब चाबी नहीं मिल रही कार की मुझे, और मुझे उसमें अलमारी की चाबी कुछ कैसे लेके जाना है। अब सीन हो रहा है यार। 15 मिनट हो गए हैं ढूंढते हुए, इसमें ट्रैकर भी लगा हुआ है फिर भी नहीं मिल पा रही है। 7 घंटे ढूंढने के बाद अब चाबी जाके मिली है, तो सारा कुछ सोसाइटी से निकल गया मैं। अब बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। सुबह 10 बजे अफजल को कॉल आया कि जो बरेली से मुंबई वाली फ्लाइट है वो वेदर की वजह से कैंसिल कर दी गई, इंडिगो ने कर दी है। तो इंडिगो का सीन चल रहा था तो वही हुआ। अब उसकी वजह से हमारी मुंबई की फ़्लाइट और दुबई की फ़्लाइट सारी मिस हो रही थी, और उसी के साथ साथ हमारा जो दुबई में होटल ले रखा था 6-7 लाख का हमने जो खर्चा कर रखा था वो सारा ख़राब हो रहा था, जिस वजह से हमें अब दिल्ली की फ़्लाइट पकड़नी थी। तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं था, और 5 घंटे का सफ़र जैसे तैसे 4 घंटे में पूरा किया। उससे पहले एक फ़्लाइट और कर दी कि अगर ये मिस हो जाए तो बाई चांस तो वो हम रिकवर कर लें। तो फिलहाल तो हम वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पे। उससे पहले ट्रैफिक तो बहुत था, लेकिन हम एयरपोर्ट फाइनली पहुँच गए। सबसे भारी वाला लिया तूने भी, अमानु देता ये वाला। लेट बहुत ज़्यादा, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी फ्लाइट, फिलहाल देखते हैं। अंदर जाते ही हमें खुशी मिली क्योंकि फ़्लाइट जो थी वो 40 मिनट लेट थी और हम 50 मिनट। फिलहाल चेक इन का हमें टाइम मिल गया था। फाइनली गाइस हम आके फ़्लाइट में बैठ गए हैं और फ़्लाइट भी टेक ओवर करने वाली है। तो फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और फिलहाल उसके बाद सीधा हम पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट पर। और हमने जो अपना लगेज था तो जो था हाथ में, बाकी उसका वेट किया जो आने वाला था, और लगेज लेके हम फटाफट गए। और फिर हमने भी यहाँ पर चेक इन वगैरह किया और सारी प्रोसेस जो भी होती है इंटरनेशनल वो कराई। गाइस फाइनली पाचर हो गया है, और इधर फाइनली एसआर भाई साहब सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो फाइनली, और यार आ ही गया। और सत्या भाई कभी आया? ये भाई सुबह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई यार। एक चीज बोलना चाहूंगा, किसी चीज को सीधा से चाहो फाइनली कहना तो सिमलाने में लग जाती है। यार ये तो है यार। फाइनली आ गए भाई। और क्या यार, दुबई का पता नहीं किसने नींबू लगाए थे सर भाई की वजह से। भाई तेरी 2 फ्लाइटें कैसे हुई? मेरी हो गई और मेरी आज हुई, दोबारा करी भाई, कितना दिक्कत हुई यार, बहुत प्रॉब्लम हुई। फिलहाल कोई नहीं, कर लिया तुमने, कर दिखाया, या गया जॉब लग गई है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं, और इधर देखिए क्रिसमस की पूरी फुल डेकोरेशन इसके अंदर चल रही है। अभी तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ना, जो है पूरी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसे फिल कर देता हूँ, दैन दोबारा लिमिट मिल जाएगी, वहाँ यूज़ करने के लिए हो जाएगा। गाइस यहाँ पर ये कुछ ऑफ़र चल रहे हैं, और ये फ़ोन देख लीजिए Samsung 2336। ये ऑफ़र है क्या है? तो यहाँ पर ये ड्यूटी फ्री डिस्काउंट के बाद मिल रहे हैं। ये दुबई में मिल शायद इसी रेंज की मिलेंगे, क्यों मतलब शायद। हाँ गाइस दुबई वाली भी हमारी फ़्लाइट की लगभग 4 घंटे डिले कर दी, इसलिए लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे और बहस कर रहे थे। देखना इसमें क्वालिटी आएगी, देखना। ओके आ रहा सिस्टम है। चलो गाइस बाकी लॉन्च चल रहा है, एक्सेस देखो देखो वहाँ पे। देखो और ये सारे कौन ले जाएगा भाई? देखो। अभी फिलहाल आ चुके हैं अडानी लॉन्च। फ्लाइट में बैठ चुके हैं, और उधर ये सारे लोग बैठ चुके हैं। बस ये फ्लाइट बहुत ज़्यादा लेट हो गई है ना। देखिए अभी भी खड़ी ही है, मतलब लोग अभी आ ही रहे हैं। देखते हैं कितने टाइम चल रही है। फिलहाल ये फ्लाइट थी, कितने टाइम की फ्लाइट थी? ये थी 10 बजे, मतलब 11 बजे की थी। अब 2 बज चुके हैं, 2:30 बजने आने हैं। अभी तक फ्लाइट डिपार्चर नहीं हुई यहाँ से। आप बताओ कितनी बुरी सर्विस है स्पाइस जेट की। गाइस मील आ चुका है, अब मील का एंजॉय करेंगे। अभी फिलहाल कोका कोला और सैंडविच आ चुका है, समोसा आ चुका है, और चाय आ चुकी है। गाइस ये है प्लेन का कुछ इस तरह से वॉशरूम, पीछे दिखाऊँ तो ये है, कुछ छोटा सा होता है। गाइस फाइनली दुबई दिखने लग गई है, और पूरी दुबई येलो टोन में दिख रही है, पूरी दुबई में लाइट ही लाइट। और पहली बार मैंने इंडिया से बाहर की कोई कंट्री में गया हूँ, और यहाँ आने के बाद जो मुझे
फील हो रहा है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, मुझे अलग ही फील आ रहा है कि मतलब आ गए हैं दुबई। ये है यहाँ का एयरपोर्ट। न्यू ईयर की वजह से यहाँ पर आप भीड़ दे सकते हो एयरपोर्ट पे कितनी है, तो बाहर दुबई में कितनी होगी। गाइस लगेज ढूंढने के लिए इतना चलना पड़ रहा है, ये सारी चुका है हमें उधर चलना ही पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। गाइस जो हमारा टूरिस्ट वीज़ा है उसमें हमें एक सिम मिली है, इसमें डेटा शायद आई थिंक 10 GB मिल रहा है। और हम यहाँ पर ATM से AED विड्रॉ कर रहे हैं। इधर भी ATM है, पहले एक देखना है कि यहाँ पे क्या चार्ज पड़ रहा है। अभी मेरा पता नहीं, सारे बैंक चले गए हैं, इन सभी लोगों के तो मिल गए हैं बट मेरा भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया। ये बैग मेरा आ गया है। तो अभी तो फ़िलहाल हम इंडिया की करेंसी से यहाँ की करेंसी को एक्सचेंज करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है वो द्रम है, और द्रम आपको पता है कि यहाँ की अपनी करेंसी से तो महंगी है। अगर यहाँ हम 24,000 रुपये देंगे तो हमें 1,000 रुपये यहाँ के मिले। इस हिसाब से हमने कम से कम 1-1.5 लाख रुपये यहाँ पर करवा लिए हैं। और फिर हम लोगों ने एक अनलिमिटेड डेटा का पैक लिया, क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हमने अनलिमिटेड डेटा 30 दिन के लिए ले लिया, जो कि लगभग 300 दिरहम मतलब कि 7,000 रुपये बनते हैं। इतने का एक डेटा पैक लिया, सिम लिया। ये द्रम ले लिए हैं, ठीक है, लगभग 1.5 लाख रुपए के ये द्रम लिए हैं अभी, बाकी और लेंगे अभी, जरूरत तो पड़ेगी ना। गाइस एयरपोर्ट से अब निकल चुके हैं, मतलब यहाँ पे एग्जिट ले लिया है। तो देखिए इंडिया में क्या टाइम हो रहा है, दुबई में क्या टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर लोकल मतलब दुबई में 6 बज रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमें मर्सिडीज की 250 हमें लेने आई है, और हमने अपना लगेज वगैरह सारा कुछ रख दिया। बस हम यहाँ पर बैठ के अब निकलते हैं दुबई, अपने होटल पे चलते हैं जो हमने ऑलरेडी बुक कर रखा है। तो गाइस ये है हमारा बुर्ज खलीफा का व्यू, और यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग जाता है। फ़िलहाल तो ये हमारा अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट काफ़ी कॉस्टली है, पर डे का अच्छा खासा इसका रेंट है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये एक पूरा ग्लास मिल जाता है, फिर एक फर्स्ट रूम मिलता है, ये है इसका वॉशरूम, बढ़िया है एकदम। इस फ्लैट के रेट इसलिए बढ़े हुए क्योंकि और यहाँ पे सारे ब्लैंकेट वगैरह, अगर ठंड लगती है तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू है। फ़िलहाल तो यहाँ का जो फ्लैट का जो रूम है वो कुछ इस तरह का है। किचन तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी किचन में चीज़ें होती हैं सारी A to Z, ऑयल वगैरह, माइक्रोवेव वगैरह सारा कुछ है। और यहाँ पर ग्लास वगैरह भी है, मतलब यहाँ पे सारे मसाले हैं जो भी खाने पीने के लिए यूज़ होते हैं। एक और इसमें एक्स्ट्रा रूम है इस टाइप का, ये देखिए, इसमें भी मतलब LED तो सब में लगा रखी है। बाकी इधर का व्यू देख सकते हैं, थोड़ा गंदा हो रखा है, लेकिन साफ़ हो जाएगा शाम तक। और एक वॉशरूम ये है, देखिए एक वॉशरूम ये है, पूरा सोफ़ा पड़ा हुआ है, और उधर हमारी डाइनिंग है, और डाइनिंग के सामने से बिल्कुल बुर्ज खलीफा का व्यू आता है। ये देखिए है, पूरा आ रहा है व्यू, तो इस टाइप का कुछ व्यू आता है। सामने चल रही है LED, और बाकी ये बालकनी है, पूरी ग्रीनरी से भरी हुई है। ये देखिए इधर झूला लगा रखा है, बाकी इधर से भी हमें दिखता है पूरा बुर्ज खलीफा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये पूरी दुबई की जो है ना, देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत है। और रात में जो व्यू आएगा, रात का भी शायद आई थिंक ये ब्लॉग अपलोड नहीं किया, तो व्यू इसमें इंक्लूड कर दूंगा। और नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन न्यू ईयर वाले दिन काफ़ी अच्छा ट्रैफिक हो सकता है आई थिंक। फ़िलहाल अभी बिल्डिंग बन रही है, ये देखो ये वाली बिल्डिंग अभी बन ही रही है, और बनती रहेंगी, पता नहीं कब तक ये चीज़ें चलती तो रहेंगी। और एक नई बिल्डिंग बनना स्टार्ट भी हो गई है, पता नहीं। ये है एक और रूम जो कि मास्टर रूम कह सकते हो, इसका मिरर कुछ इस टाइप का है, और बाकी व्यू कुछ इस टाइप का है। व्यू की बात करूं तो यहाँ पे एक वर्किंग टेबल है और चेयर है, और यहाँ पे भी सिटिंग का सीन है। और बाकी यहाँ से जो व्यू आप देख सकते हो ना, अमेजिंग। तो डाइनिंग से नहीं मिल सकता, वो यहाँ से मिल सकता है। फ़िलहाल काफ़ी अच्छा व्यू, वो भी काफ़ी स्वीट है, एकदम प्यारा सा। यहाँ पे भी ऊपर काफ़ी अच्छे से लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। AC तो लगी हुई है, लेकिन AC की अभी नीड नहीं है। इसका वॉशरूम अगर आपको मैं दिखाऊं तो वॉशरूम भी काफ़ी प्यारा है, ये हमने भी स्टार्ट कर रखा है। ये इस व्यू के पैसे हैं भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो
अपार्टमेंट पसंद आया। बाकी हम चेंज करते रहेंगे, जो चेंज करेंगे आपको ब्लॉग के थ्रू मिलते रहेंगे। सफाई करने वाले आ गए हैं, बोला ठीक है भाई क्लियर करा देते हैं। फिलहाल तो सो के अभी उठ चुका हूँ मैं, और 2 बजे के हिसाब से टाइम देखो तो 6 बजने वाला है, और लगभग 2 बजे सोया था मैं। नींद हो गई फिलहाल, अब सर दर्द नहीं हो रहा है। सिचुएशन ऐसी रही थी, पूरा सफ़र बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा था, नहीं तो और अच्छा ब्लॉग बनता। बट कोई नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग आपको भी अच्छे मिले।